कोलकाता में कैसे आई मां काली। जय माता दी श्रोताओं, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आइए हम मिलकर सुने मां काली की अद्भुत कथा, जिसकी महिमा सुनकर हृदय में श्रद्धा और शक्ति की अनुभूति होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में भय, संकट और कठिनाइयां घेर लें, तब कौन सी शक्ति हमें बचा सकती है? वही शक्ति है मां काली। उनकी कृपा से ही अधर्म और अंधकार पर विजय संभव होती है। प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको ले चलूंगी उस समय और उस भूमि पर जहां मां काली ने अपनी दिव्यता का परिचय दिया और कैसे उन्होंने बंगाल की धरती को सुरक्षा, भक्ति और आशीर्वाद से भर दिया। तो आइए मित्रों, मां काली के आशीर्वाद पाने और उनके चरणों की छाया अनुभव करने के लिए इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। मित्रों, बहुत प्राचीन काल की बात है, जब गंगा का पावन प्रवाह अपनी अनेक शाखाओं के साथ पूर्वी दिशा में बहती थी। उनकी गोद में एक विस्तृत प्रदेश बसा हुआ था, जिसे लोग गौड़ देश और वंग कहकर पुकारते थे। यही भूमि आगे चलकर कालीकट और फिर कोलकाता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय यह क्षेत्र घने वनों और दलदलों से भरा हुआ था। जहां तक दृष्टि जाती, वहां ऊंचे वृक्ष, हरे भरे बांस के झुरमुट और पद्म से भरी झीलें दिखाई देती। पक्षियों का मधुर कलरव, झींगुरों की ध्वनि और जलधाराओं की गूंज मिलकर इस भूमि को रहस्यमयी बना देते थे। इस प्रदेश में साधारण जन छोटे छोटे कुटीर बनाकर रहते थे। वे मछली पकड़ने, खेती करने और गंगा की धारा से जीविकोपार्जन करते। उनके जीवन में भौतिक वैभव नहीं था, लेकिन विश्वास, भक्ति और सरलता उनकी सबसे बड़ी धरोहर थी। सूर्यास्त के समय लोग दीप प्रज्वलित कर गंगा माता को अर्घ्य अर्पित करते और प्रार्थना करते कि यह भूमि सदैव सुरक्षित रहे। यह क्षेत्र केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ अनेक ऋषिमुनि तपस्या करते थे। वे मानते थे कि यह धरती देवी शक्ति की कृपा से ही फल फूल रही है। विशेष अवसरों पर यज्ञ और अनुष्ठान संपन्न होते, जिनमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होते। लेकिन प्रकृति की यह शांति स्थायी नहीं थी। गहरे जंगलों में अक्सर हिंसक पशु विचरते और कभी कभी असुर जाति के लोग भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर लोगों को भयभीत कर देते। यद्यपि ग्रामवासी साहसी थे, परंतु उनके मन में हमेशा यह आशंका रहती थी कि कब कोई बड़ा संकट उन पर आ गिरे। इन्हीं परिस्थितियों में धीरे धीरे यह मान्यता बनने लगी कि केवल दिव्य शक्ति का आशीर्वाद ही उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचा सकता है। गंगा की गोद में बसी इस भूमि के लोग बार बार यही प्रार्थना करते कि मां शक्ति स्वयं यहाँ प्रकट होकर उनकी रक्षा करें और इस प्रदेश को पवित्रता तथा समृद्धि प्रदान करें। प्राचीन बंगाल की भूमि जहाँ एक और प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिकता से जगमगा रही थी, वहीं दूसरी ओर उस पर एक बड़ा संकट भी मंडरा रहा था। यह संकट था असुरों का, जो अधर्म और पाप की छाया बनकर इस प्रदेश पर उतर आए थे। ये असुर अत्यंत बलशाली और निर्दयी थे। उनका निवास घने जंगलों और दलदलों के बीच था, जहां साधारण मनुष्य जाने से भी डरते थे। वे रात्रि होते ही गांवों पर धावा बोलते, गृहस्थों के घर लूट लेते और उनके अन्न भंडार खाली कर जाते। स्त्रियों को अपमानित करते और बच्चों तक को नहीं छोड़ते। ग्रामवासी अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रतिरोध करते, लेकिन असुरों की संख्या और बल इतना अधिक था कि लोग टिक नहीं पाते। गांवों की गलियों में हर समय भय का वातावरण छाया रहता। सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने का साहस नहीं करता। दीपक की ज्योति तक बुझा दी जाती, ताकि असुरों को घर का पता न चल सके। इन राक्षसों की एक और क्रूरता यह थी कि वे साधु संतों की तपस्या और यज्ञ वेदियों को नष्ट कर देते। जब भी किसी ऋषि ने यज्ञ प्रारंभ किया, असुर वहां आकर मंत्रोच्चारण की पवित्र ध्वनि को शोरगुल और हिंसा में बदल देते। वे अग्निकुंड को अपवित्र करते और बलपूर्वक यज्ञ सामग्री छीन ले जाते। इससे पूरे प्रदेश में धर्म का बल क्षीण होने लगा। धीरे धीरे लोगों के हृदय में निराशा घर करने लगी। खेती बाड़ी उजड़ गई,
व्यापारी अपना सामान बेचने बाजार तक नहीं पहुंच पाते और गृहस्थों के अन्न भंडार खाली होने लगे। भूख और भय ने मिलकर जीवन को कठिन बना दिया। स्त्रियां अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोती और प्रार्थना करती कि कोई दिव्य शक्ति आकर उनकी रक्षा करे। गंगा तट पर भी वह शांति नहीं बची जिसके लिए यह भूमि प्रसिद्ध थी। नाविक असुरों के भय से नौकाएं चलाने से कतराते। गंगा का प्रवाह तो पवित्र था, लेकिन उसकी लहरों में भी भय की कंपकंपी महसूस होने लगी। लोग आपस में कहते, कितने दिन तक हम इस यातना को सहेंगे? कौन हमारी रक्षा करेगा? क्या देवी माँ कभी हमारी पुकार सुनेंगी? यही पीड़ा पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। लोगों का विश्वास डगमगाने लगा था, लेकिन उनके भीतर की आशा अभी बुझी नहीं थी। वे जानते थे कि जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब ईश्वर या देवी का अवतरण अवश्य होता है। इस विश्वास की लौ ही उनके हृदय में जीवित थी। असुरों के अत्याचार से व्याकुल प्रजा जब चारों ओर से निराश हो चुकी थी, तब गंगा के किनारे स्थित एक घने वन में कृपाचार्य नामक महान ऋषि निवास करते थे। वे वेदों और शास्त्रों के मर्मज्ञ, तपस्वी और दिव्य दृष्टि से युक्त थे। उनके कुटीर के चारों ओर तुलसी, बेलपत्र और धतूरा के पौधे लहलहाते थे और भीतर अखंड धूनी जलती रहती थी। ऋषि कृपाचार्य अपने जीवन का हर क्षण ईश्वर साधना में बिताते। प्रातः काल गंगा स्नान के पश्चात वे सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते, फिर यज्ञ अग्नि में आहुति देते और शिष्यों को धर्मोपदेश करते। उनकी तपस्या और पवित्रता के कारण वन का हर जीव जंतु उनके समीप निडर होकर आता। पक्षी उनके कंधे पर बैठते, हिरण कुटीर के पास घास चरते और गंगा की लहरें उनकी स्तुति करती प्रतीत होती। लेकिन जब असुरों का आतंक चारों ओर फैलने लगा, तब ऋषि का हृदय भी द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी ध्यानावस्था में देखा कि प्रजा भयभीत होकर इधर उधर भाग रही है, स्त्रियां रो रही है और बच्चों की पुकार आकाश तक गूंज रही है। यह दृश्य उनके लिए असहनीय था। एक दिन संध्या के समय जब वे गंगा तट पर ध्यानस्थ थे, उनके अंतर्मन में दिव्य प्रेरणा हुई। उन्होंने अनुभव किया कि इस संकट का समाधान केवल मां आदिशक्ति के प्राकट्य से ही संभव है। उन्होंने गहन निश्चय किया, अब समय आ गया है कि मैं अपनी तपस्या की शक्ति से मां काली का आवाहन करूं। केवल वही इस भूमि को असुरों के अत्याचार से मुक्त करा सकती हैं। ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, वत्स, यह समय सामान्य साधना का नहीं है। यह समय है जब हमें समस्त प्रजा के लिए धर्म और सत्य की रक्षा हेतु तप का सर्वोच्च आवाहन करना होगा। मैं संकल्प करता हूं कि मां काली का ध्यान करूंगा जब तक वे स्वयं इस भूमि पर अवतरित ना हो। शिष्य भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, हम आपके साथ हैं। आप जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। यदि हमें अन्न जल त्याग कर भी आपके साथ साधना करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऋषि ने सबको आशीर्वाद दिया और उसी क्षण अपने जीवन की नई दिशा निश्चित कर ली। उन्होंने अपने कुटीर के चारों ओर एक पवित्र मंडल बनाया, गंगा से लाया गया शुद्ध जल छिड़का और एक विशेष यज्ञ वेदी की स्थापना की। उसी स्थान पर उन्होंने काली बीज मंत्र का जाप प्रारंभ किया। उनका यह संकल्प केवल व्यक्तिगत साधना नहीं था, बल्कि समस्त प्रजा की वेदना का उत्तर था। गांव-गांव में यह समाचार फैल गया कि कृपाचार्य ऋषि ने मां शक्ति को बुलाने का प्रण लिया है। निराश लोगों के हृदय में फिर से आशा की ज्योति जागी। उन्हें विश्वास हुआ कि अब उनके अंधकारमय जीवन में प्रकाश अवश्य उतरेगा। वन, गंगा और आकाश सब उनके तप के साक्षी बने। रात गहराती तो उनकी साधना की ध्वनि वातावरण को गूंजायमान करती, दिन निकलता तो उनकी आहुतियों का धुआं आकाश तक पहुंचता। असुर भी उनकी साधना की चर्चा सुनकर भयभीत होने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि जब कोई महान ऋषि संकल्प करता है तो सृष्टि की शक्तियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। यही वह क्षण था जिसने बंगाल की धरती पर एक नया अध्याय रचने की भूमिका तैयार कर दी। ऋषि ने ओम क्री कालिकाय नमः का जप आरंभ किया
उनके स्वर से निकले प्रत्येक अक्षर वातावरण में गूंजकर पूरे वन को कंपन से भर देते। कभी वह स्वर गहन गूंज की तरह सुनाई देता, कभी धीमी फुसफुसाहट की भांति जप के साथ वे यज्ञाग्नि में आहुति देते। कभी तिल, कभी घृत, तो कभी शमीपर्ण आहुति की अग्नि से उठती लपटें आकाश तक पहुंचती और रात के अंधकार में एक दीपस्तंभ की तरह चमकती। दिन बीतते गए, सप्ताह महीने में और महीने वर्षों में बदल गए। ऋषि का तप निरंतर चलता रहा। उनकी देह क्षीण हो गई, किंतु उनके नेत्रों में तेज और विश्वास और अधिक प्रखर हो गया। शिष्य भी उनके साथ एकाग्रता से साधना करते रहे। धीरे धीरे वन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगे। जहां पहले हिंसक पशु घूमते थे, वहां अब शांति का वातावरण छा गया। गंगा की लहरें असामान्य रूप से शांत हो गई, जैसे वे भी ऋषि के तप में सहभागी हों। रात्रि के आकाश में अनगिनत तारे झिलमिलाने लगे और कभी कभी आकाश से रहस्यमय प्रकाश उतरकर यज्ञ वेदी पर ठहर जाता। गांवों के लोग इस अद्भुत वातावरण को देखकर चकित हो जाते। वे कहते, ऋषि का तप सफल होने को है, अवश्य ही मां काली प्रकट होंगी। परंतु असुर इस बदलते वातावरण से भयभीत होने लगे। वे समझ गए कि कोई दिव्य शक्ति आने वाली है। कुछ ने तो ऋषि की तपस्या भंग करने का भी प्रयास किया। एक रात्रि को असुरों का दल यज्ञ वेदी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वे स्वयं एक अदृश्य शक्ति से पीछे धकेल दिए गए, मानो गंगा की धारा ने ही उन्हें बहा दिया हो। ऋषि कृपाचार्य ने अपने ध्यान में अनुभव किया कि उनकी साधना अब चरम सीमा पर पहुंच रही है। उनका अंतर्मन कह रहा था कि निकट भविष्य में स्वयं मां काली इस भूमि पर अवतरित होंगी। एक विशेष अमावस्या की रात्रि को उन्होंने निश्चय किया कि उस रात वे संपूर्ण आत्मबल से आवाहन करेंगे। उन्होंने अग्नि वेदी के चारों ओर बेलपत्र और रक्तचंदन की रेखाएं खींची और हजारों मंत्रों का उच्चारण करते हुए मां को पुकारा। हे आदिशक्ति, हे जगत जननी, हे महामाया, आप ही इस सृष्टि की आधार हो, आप ही रक्षा करने वाली हो। इस पीड़ित भूमि को अपने चरणों की छाया प्रदान करें, असुरों का नाश कर धर्म की रक्षा करें। उनकी यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी, बल्कि वर्षों की तपस्या और भक्तिपूर्ण आत्मसमर्पण का साकार रूप थी। उस क्षण पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। हवा थम गई, वृक्ष स्थिर हो गए, गंगा का प्रवाह धीमा हो गया, आकाश में गहरी गर्जना गूंज उठी और चारों ओर रहस्यमय प्रकाश फैलने लगा। यह था मां काली के प्राकट्य का संकेत। उस अद्भुत क्षण में यज्ञ वेदी से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति क्रमशः फैलने लगी और अचानक उसमें से एक दिव्य रूप मूर्तिमान हो गया। वह थी मां काली। उनका स्वरूप अद्भुत और भव्य था। उनका वर्ण गहन श्यामल, जैसे अंधकार का भी सार। उनके विशाल नेत्र अग्नि की ज्वालाओं की भांति प्रज्वलित, जटाओं से ब्रह्मांड का कंपन, और उनकी 4 भुजाएं शक्ति संपन्न। एक हाथ में खड्ग, दूसरे में असुर का मस्तक, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे में अभय का आश्वासन। उनके कंठ में नरमुंडों की माला और उनकी जहवा रक्त की भांति लाल, मानो अधर्म को भक्षण करने आई हो। उनके प्रकट होते ही समस्त वन दिव्य ऊर्जा से भर गया। शिष्यों ने जय मां काली का उद्घोष किया और आकाश में घंटियों की अनाहत ध्वनि गूंजने लगी। ऋषि कृपाचार्य ने आंखें खोलकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां, यह पीड़ित भूमि आपकी शरण में है। असुरों के अत्याचार से प्रजा व्याकुल है, कृपा कर रक्षा करें। मां काली ने गर्जन स्वर में उत्तर दिया, हे ऋषिवर, तुम्हारा तप और प्रजा की करुण पुकार ने मुझे यहाँ खींच लाया है। जब जब अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं प्रकट होकर उनका संहार करती हूँ। यह भूमि अब मेरी है और मैं इसे असुरों के आतंक से मुक्त कर दूंगी। इतना कहकर उन्होंने भयंकर स्वरूप धारण किया। उनके चरणों के आघात से पृथ्वी हिल उठी। वे तेज गति से असुरों की ओर बढ़ी, जो भय से कांपते हुए अपने गुप्त स्थलों से निकल आए। मां की गर्जना सुनते ही वे भागने लगे, परंतु कहां बच पाते। एक हाथ की खड्ग से उन्होंने असंख्य असुरों का वध किया। उनकी जिह्वा पर अधर्म की अग्नि भस्म होकर समाप्त हो गई।
असुरों के सेनापति ने जब उनका सामना करना चाहा, तो मां ने उसके अहंकार को एक ही प्रहार में समाप्त कर दिया। देखते ही देखते संपूर्ण जंगल असुरों के शवों से भर गया। जब अंतिम असुर भी समाप्त हो गया, तब मां काली शांत होकर वरद मुद्रा में खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, हे भक्तों, अब भय का कोई कारण नहीं है। मैं इस स्थान पर सदैव वास करूंगी। यहाँ आने वाला हर भक्त मेरी शरण पाकर निर्भय और समृद्ध होगा। गांव गांव से लोग दौड़कर गंगा तट पर आए और मां के दर्शन कर आनंदित हुए। उन्होंने दीप जलाए, गीत गाए और अर्पण चढ़ाया। कोलकाता की धरती उस दिन से मां काली की स्थायी पीठ बन गई। ऋषि कृपाचार्य ने नम्रता से कहा, मां, आपकी कृपा से यह भूमि धन्य हो गई। आज से यह स्थान कालीकट कहलाएगा, जहां आपकी महिमा युगों युगों तक गाई जाएगी। उस दिन का प्राकट्य ही आगे चलकर कालीघाट मंदिर की नींव बना और कोलकाता को मां काली की नगरी के रूप में जग प्रसिद्ध कर गया। ऋषि कृपाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर उस स्थान की स्थापना की। उन्होंने कहा, यह भूमि अब मां काली की स्थायी पीठ है। इसे हम कालीकट कहेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि यहाँ मां काली का वास है और यह स्थान पवित्र है। समय के साथ कालीकट का उच्चारण बदलता गया। व्यापारी और यात्रियों ने इसे स्थानीय भाषा में कालीकत्ता कहा। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका उच्चारण और सरल होकर कोलकाता बन गया। इस नाम में आज भी वह दिव्यता समाहित है जो मां काली के प्राकट्य के साथ जुड़ी हुई है। मां काली की उपस्थिति से इस भूमि में न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन भी हुए। लोग व्यापार में अधिक निश्चिंत हो गए, खेती और मछली पालन में समृद्धि आई। कालीकट का नाम अब सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं रह गया, यह शक्ति, संरक्षण और आशा का प्रतीक बन गया। हर उस व्यक्ति के लिए जो संकट में हो, यहाँ मां काली की शरण पाने का मार्ग था। यहीं से धीरे धीरे यह भूमि महान नगर कोलकाता के रूप में विकसित हुई। मां काली की पूजा और आराधना का केंद्र बनकर यह नगरी भक्तों का तीर्थ स्थल बन गई। यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के हृदय में विश्वास की लौ और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट होती है। इस प्रकार कोलकाता का नाम केवल इतिहास की एक पहचान नहीं, बल्कि मां काली की दिव्यता और शक्ति की साक्षी बन गया। यह भूमि आज भी उनकी उपस्थिति से जीवित और पवित्र बनी हुई है। ऐतिहासिक कथाओं में बताया गया है कि अंग्रेज अधिकारियों को भी यह महसूस हुआ कि मां काली का प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि समाज और राजनीति पर भी था। स्वतंत्रता संग्राम के समय कई क्रांतिकारी और देशभक्त मां काली की शरण में आते। वे अपने साहस और शक्ति के लिए मां से आशीर्वाद प्राप्त करते। कहते हैं कि कई स्वतंत्रता सेनानियों ने मां काली के नाम का जाप करते हुए ब्रिटिश दमन का सामना किया। मां काली की उपस्थिति के कारण कोलकाता में सामाजिक और धार्मिक स्थिरता बनी रही। गांवों और शहरों में लोगों ने यह अनुभव किया कि संकट के समय मां की शरण से ही समाधान मिलता है। मां काली की महिमा की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। विदेशी और स्थानीय लोग दोनों ही उनके मंदिरों में आते, चमत्कारों का अनुभव करते। उनके दर्शन मात्र से ही भय और अशांति दूर होती और व्यक्ति आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण होता। इस प्रकार आज भी कोलकाता मां काली की नगरी के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या हर वर्ष लाखों में होती है। नवरात्रि, दशहरा और अन्य पवित्र अवसरों पर कालीघाट मंदिर और आसपास के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। लोग सुबह से लेकर देर रात तक भजन, कीर्तन और प्रार्थना में लीन रहते हैं। मां काली की उपस्थिति केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं है। गंगा तट, गलियां और बाजार भी उनकी दिव्यता से अभिभूत हैं। लोग जब कठिनाइयों का सामना करते हैं तो पहले मां काली के दर्शन या उनके मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यही विश्वास उन्हें मानसिक शक्ति, धैर्य और साहस देता है। मां के चमत्कार आज भी लोगों के जीवन में देखने को मिलते हैं। कोई बीमारी से मुक्ति पाता है, कोई आर्थिक तंगी से निकलता है, कोई संतानहीन दंपत्ति संतान प्राप्त करता है।
यही विश्वास और आस्था कोलकाता को विशेष बनाती है। लोग कहते हैं, जहां मां काली का वास है वहां भय नहीं, केवल विश्वास और शक्ति है। कोलकाता की प्रत्येक गलियों में, मंदिरों और गंगा के तट पर आज भी वही दिव्यता है जो ऋषि कृपाचार्य की तपस्या और उनके आवाहन से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार मां काली की छाया आज भी कोलकाता की आत्मा में जीवित है। यह नगरी भक्तों के लिए आशा, शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बनी हुई है। लोग यह मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से मां काली की शरण में आता है, उसे जीवन में हर संकट से मुक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। कोलकाता आज भी मां काली की नगरी है, जहां उनका आशीर्वाद हमेशा जीवित रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी भक्तों के हृदय में श्रद्धा और भक्ति की लौ जलाता है। मित्रों, इस पावन कथा से हम सीखते हैं कि मां काली की कृपा के बिना जीवन अधूरा है और उनके चरणों में समर्पण से हर भय दूर होता है, हर कठिनाई आसान होती है और हमारे जीवन में सच्चा सुख, शांति और सफलता आती है। और यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भविष्य में और भी धार्मिक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुन सकें। तो आइए श्रोताओं, अपने हृदय में श्रद्धा और भक्ति लिए मां काली के आशीर्वाद के लिए नमन करें और उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित करें। जय हो मां काली, जय हो दुर्गा मां।